हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडीयू मानसी। आज हम प्रशासनिक शब्दावली की वीडियो नंबर 5 करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उसको देखिए, इसके बाद इस वीडियो को तैयार करना। चलो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ या फ़ायदा, या फिर एडवांटेज सिचुएशंस जो बोलते हैं तो उसको बोलते हैं अनुकूल स्थिति। दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक तो लाभ और दूसरा अनुकूल स्थिति के लिए। इसके बाद आ जाता है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। जैसे कहते हैं एडवर्स कंडीशन, यानी कि जो वहाँ पर स्थिति आएगी वो प्रतिकूल है। ठीक। इसके बाद आ जाता है एडवर्स कमेंट। इस एडवर्स कमेंट का मतलब होता है प्रतिकूल टिप्पणी। ठीक। कमेंट्स का मतलब टिप्पणी होता है, ऐसे ही नोट का मतलब भी टिप्पणी होता है। इसका भी मतलब सेम ही है, प्रतिकूल टिप्पणी। इसके बाद आ जाता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। इसके बाद आता है एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब होता है, इसके दो मतलब है, एक तो सलाहकार। सलाहकार यहाँ पर एक से ज़्यादा है, ठीक है, उसी को एडवाइजरी बोला जाता है। एडवाइज़र बोला जाता है सिंगल के लिए, और एडवाइजरी जब एक से ज़्यादा होते हैं तो उनको बोला जाता है एडवाइजरी। और दूसरा जो मीनिंग एडवाइजरी का होता है वो है परामर्शिका। ठीक है, मेनली इसमें आदेश ही होता है, इसको परामर्शिका भी बोला जाता है। इसके बाद आता है एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी का मतलब होता है सलाहकार समिति। एडवाइजरी का मतलब सलाहकार, और कमेटी का मतलब होता है समिति, तो मिलके बन गया सलाहकार समिति। इसके बाद आता है एडवाइजरी ओपिनियन। ओपिनियन का सिंपल मीनिंग देखें तो ओपिनियन मतलब होता है राय। ठीक है, यहाँ पर इसी का ही मतलब है मत। मत का मतलब भी राय देना ही होता है। तो एडवाइजरी ओपिनियन मतलब परामर्शदायी मत या सलाहकारी मत। इसके बाद आता है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है अधिवक्ता, या एडवोकेट भी सिंपल बोल देते हैं, या फिर बोल देते हैं पक्ष समर्थन करना, मतलब एक किसी के पक्ष में लड़ना। ठीक है, अब यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होती है वो ये होती है लॉयर और एडवोकेट के बारे में। इसके बीच में डिफरेंस हमें पता नहीं लगता कि लॉयर कौन सा होता है और एडवोकेट कौन सा होता है। लॉयर बेसिकली होते हैं जिन्होंने एलएलबी पास किया हो, जैसे कि बीटेक करने के बाद इंजीनियर बन जाते हैं, उसी तरीके से एलएलबी करने के बाद बाय प्रोफेशन हम लॉयर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन एडवोकेट क्या होता है? एडवोकेट के लिए स्टेट बार काउंसिल के अंदर सबसे पहले एनरोल करना पड़ता है, फिर उसके अंदर एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम। इसको क्लियर करने के बाद आप एडवोकेट बनते हैं। तो मतलब लॉयर से ज़्यादा जो प्रेफरेंस होती है वो एडवोकेट की होती है। ठीक। इसके बाद आता है देखो एरियल नेविगेशन। एरियल नेविगेशन का मतलब होता है विमान चलाना, विमान चालन। ठीक है, या संचालन भी कह सकते हैं इसको। एरियल का जो सीधा मतलब है वो एयर से है। ठीक है। एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है सकारात्मक क्रिया। ठीक, एक्शन हम पढ़ ही चुके थे कल। एक्शन का मतलब होता है क्रिया। इसके बाद आता है अफिक्स्ड। अफिक्स्ड का मतलब है उसके साथ लगा हुआ या चिपका हुआ। ठीक। फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार। फ्रेंचाइजी क्या होता है? फ्रेंचाइजी का देखो यहाँ पर फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइजी दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे फ्रेंचाइज होता है जिसका मतलब है मताधिकार देना, लेकिन फ्रेंचाइजी का मतलब डायरेक्टली बिजनेस से है। इसमें क्या होता है
जैसे कि पतंजलि एक संस्था है, उसने अपने स्टोर खोलने को कहा है, तो अलग अलग जगह पर इनके स्टोर होते हैं, जिनको कहते हैं इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी खोल लिया है यहाँ पर अलग अलग जगह पर, और ये उसकी फ़ीस इनको देते हैं। ठीक है, तो ये इनकी फ्रेंचाइजी बन गई है। ठीक, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है अफोरसेड। अफोरसेड का मतलब होता है उपर्युक्त। ये हिंदी में इस्तेमाल होते हैं शब्द, या उक्त या पूर्वोक्त, यानी कि जो आपको ऊपर दिया गया है या ऊपर कुछ कहा गया है, कोई पैराग्राफ दिया गया है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है उपर्युक्त। ठीक है, इसके बाद आता है अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब होता है किसी के विरुद्ध होना। ठीक है, या फिर उसके प्रति या उसके सम्मुख, उसके सामने। दो तीन तरीके से मतलब है, उसके प्रति या उसके सम्मुख, उसके जस्ट सामने। ठीक, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। जो हमने काम करने की सूची बनाई है उसको बोलते हैं एजेंडा। इसी तरीके से आती है एजेंडा कमेटी, जो इन पर काम करती है, जो समिति होती है वो उस पर काम करती है, तो वो होता है कार्यसूची समिति। इसके बाद आता है एजेंडा पेपर्स। जो कागजात होते हैं जिसमें लिखा जाता है उसको बोलते हैं कार्यसूची कागजात। इसके बाद आता है एजेंडा प्रोवोकेटर। इसका मतलब है प्रोत्तेजक। नेक्स्ट आता है अग्रेसर। अग्रेशन मैं पहले बता चुकी थी, अग्रेशन का मतलब होता है आक्रामक होना या गुस्सा होना। ठीक है, लेकिन अग्रेसर कौन है? जो गुस्सा करने वाला है, उस व्यक्ति के लिए आया है आक्रामक। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बेसिकली एक सहमति पत्र होता है जो दो पार्टीज के बीच में साइन अप होता है, तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। इसके बाद आता है एड मेमोयर। एड मेमोयर का मतलब होता है स्मारक पत्र। ठीक, स्मारक पत्र या फिर इसको यादगार पत्र भी बोला जाता है। इसके बाद आता है एम। एम का मतलब होता है लक्ष्य। ठीक, इसके बाद आता है एयर ज्यूरिसडिक्शन। एयर ज्यूरिसडिक्शन, इसका मतलब होता है आकाशीय क्षेत्राधिकार, यानी आकाश में हमारा जितना अधिकार है, जितने क्षेत्र पर अधिकार है, उसको बोलेंगे एयर ज्यूरिसडिक्शन। इसके बाद आता है एयर पैक्ट। एयर पैक्ट का मतलब होता है आकाशीय अनुबंध। पैक्ट का मतलब होता है समझौता। पैक्ट का मतलब है समझौता, तो आकाशीय समझौता बोल सकते हैं इसको। हमने पैक्ट पढ़ा हुआ है, पूना पैक्ट, उसी तरीके से एयर पैक्ट है ये। फिर आता है एयर पैसेज। एयर पैसेज का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो वायु मार्ग। इसके बाद आता है एयर रूट, वो इसको भी वायु मार्ग या फिर हवाई मार्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच।